इंडिया गठबंधन को लगातार झटके पे झटका लगता जा रहा है। बंगाल के बाद झारखंड में भी बिखरता दिख रहा है इंडिया गठबंधन, जहां भाजपा अपने प्रत्याशियों को उतारकर चुनावी रणनीति में उतार दिया है, वहां इंडिया गठबंधन अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं कर पाया है। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन को हराने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन तैयार किया था, मगर चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ऐसा लग रहा है कि यह महागठबंधन बिखर जाएगा। दरअसल इंडिया गठबंधन के घटक दलों में एक मत नहीं है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को नजरअंदाज करते हुए राज्य की सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। इसी तरह बंगाल के तर्ज पर केरल के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई ने झारखंड में विपक्षी गठबंधन इंडिया से अलग होने का रविवार को ऐलान करते हुए कहा कि वह राज्य की 14 लोकसभा सीटों में 8 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन को एक साथ दो बड़े झटके लगे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने जैसे ही पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की लिस्ट लाई, वैसे ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा। अब ऐसा ही एक झटका इंडिया गठबंधन को झारखंड में भी लगा है सीपीआई के अलग होने से। हालांकि लोकसभा में सीपीआई का झारखंड में कोई सांसद नहीं है। सीपीआई के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने पीटीआई को बताया, हमने अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस और महागठबंधन ने अभी तक सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं की है, इसलिए हमने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। महेंद्र पाठक ने यह भी बताया कि उनकी पार्टी कौन कौन सी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि वह रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गिरिडीह, दुमका और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार को उतारेगी। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा 16 मार्च के बाद की जाएगी। तो चलिए आपको यह भी बताते हैं कि झारखंड में सत्तारूढ़ का नेतृत्व करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या कहा कि सीपीआई की प्रदेश इकाई का यह निर्णय पार्टी के भीतर अनुशासन पर सवाल खड़े करता है। समूह के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि यह मेरी समझ से परे है। क्या प्रदेश इकाई इस तरह के फैसले ले सकती है? सीट बंटवारे पर राष्ट्र स्तर पर चर्चा पहले से ही चल रही है। तो चलिए थोड़ा बंगाल की भी बातें कर लेते हैं। सीपीआई के अलावा पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने भी रविवार 10 मार्च को राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीएमसी ने 7 मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया है। कुछ नए चेहरे को मैदान में उतारा है, जिनमें पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान भी शामिल है। अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से फिर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। सिन्हा ने 2022 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर जीत दर्ज की थी। तो आप बस इस खेला को देखते जाइए कि कैसे कैसे खेला बदलते जा रहा है। अभी इंडिया गठबंधन ने झारखंड में अपने उम्मीदवारों की घोषणा तक नहीं की है, उससे पहले ही गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। उम्मीदवार नाराज हो गए हैं, सब अपनी टिकट के तलाश में हैं। क्या इस तरह इंडिया गठबंधन चल पाएगा या फिर कमल का फूल फिर से खिलेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।